खुजली, स्किन की एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या है इसके घरेलू उपचार और क्या है इसके एलोपैथिक ट्रीटमेंट, दुनिया का सबसे अच्छा एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है, इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इससे पहले मैं आपको बताता हूं क्या होती है स्किन डिसीज। देखिए, जब फंगल इन्फेक्शन होते हैं तो एक रिंग की तरह से स्ट्रक्चर बन जाती है और बड़ी खुजली, मीठी मीठी खुजली होती रहती है, चाहे जांगे लग जाए, आजकल बरसाती मौसम में भी जांगे लग जाती हैं। इसी तरह से ये चेहरे पे, दाढ़ी वाले एरिया पे भी इन्फेक्शन हो जाते हैं। फिर सोरियासिस में ऐसी पपड़ी सी बन जाती है स्किन पे। फिर बाल गायब हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से, पैची हेयर लॉस हो सकता है, एलोपेशिया हो जाता है। फिर जो नेल्स हैं वो बड़े ब्रिटल नेल्स हो जाते हैं, नाखून हरे हरे पीले पीले नाखून हो जाते हैं और टूटने लग जाते हैं। ये होते हैं फंगल इन्फेक्शन और सोरियासिस। आयुर्वेद में इसको ऐसा बताया गया है, आयुर्वेद के ग्रंथों में ऐसा आया है कि स्किन डिसीज दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली बीमारियों में से एक है। आयुर्वेद में इसको कोढ़ की बीमारी के साथ एक कंपेयर किया गया है। और आयुर्वेद में ऐसा आया है कि ये पिछले 10, 20, 30 सालों की गलतियों से, खान पान रहन सहन की गलतियों से फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस होते हैं। इनको आसानी से केवल दवाई से ठीक नहीं किया जा सकता, अपनी गलतियों को सुधारना होता है। तो मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा इस वीडियो में, सेशन में। अगर 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे तो जड़ से दिक्कत ठीक हो जाएंगी। आयुर्वेद में तो ऐसा यहां तक आया है कि ये हमारे पूर्व जन्मों का भी लेखा जोखा हो सकता है कि अगर हम गलतियां करते रहेंगे तो अगले जन्म में भी हमें फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसको कोई हल्के में ना ले, खाली दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। नहीं तो लोग दवाइयां करते रहते हैं, कोर्स करते रहते हैं, फिर भी ये दिक्कत ठीक नहीं होती। तो मैं उसे 10 पॉइंट बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है, पहले तो ये दवाइयां हैं, जो दवाइयां इसको ठीक कर देंगी, मैं इनको भी डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में भी। उससे पहले जो सबसे पहला पॉइंट है कि हम क्या ना खाएं, ऐसी क्या गलतियां होती हैं जिनकी वजह से फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस स्किन डिसीज होती हैं। एक तो है 4 व्हाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट। ये 4 व्हाइट पॉइजन इसको उकसाते हैं स्किन। देखिए, अगर हमारा दूध अच्छी क्वालिटी का है, प्योर दूध है, उसके ऊपर अच्छी सी मलाई आएगी। अगर दूध फटा हुआ है तो उसके ऊपर मलाई कैसे आ सकती है? इसलिए अगर हमारी बॉडी की सप्त धातुएं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उनका संतुलन ठीक है तो स्किन की डिसीज हो ही नहीं सकती। अगर हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है, अगर हमारे वात, पित्त, कफ का असंतुलन है, तब हमें स्किन डिसीज होती है। तो हमारा पित्त जब बढ़ जाएगा तब फंगल इन्फेक्शन सोरियासिस के चांस बढ़ जाएंगे। तो पित्त बढ़ता है इन चीजों से, जैसे मिर्च मसाले की चीज, ज्यादा स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले की चीज, या ज्यादा स्पाइसी मीट खाना, रेड मीट का यूज करना, या ज्यादा फ्राइड चीज लेना, तरह तरह के, जैसे बर्गर है, बर्गर हो गया, फिर ये फ्राइड पूरी पराठे हो गए, मोमोज हो गए, इसी तरह से पैटीज हो गई, सैंडविच हो गए, फिर केक वगैरह हो गए, पेस्ट्रीज, पैटीज, ये सब बीमारी का, चिली सॉस, तरह तरह के सॉस जब खाते हैं लोग तो ये सब बीमारी का कारण बनते हैं। इसी तरह से सॉफ्ट ड्रिंक कहने में सॉफ्ट लगती है लेकिन बेसिकली सॉफ्ट नहीं होती, ये तो बड़ी ही नुकसानदायक होती हैं। इसे बच्चों को भी, जो शुगरी ड्रिंक्स हैं, शुगरी ड्रिंक से बच्चों को भी बचाएं। फिर बिस्किट, ब्रेड, रस वगैरह जो बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, ये फिर चिप्स वगैरह, तरह तरह की चिप्स, तरह तरह के नूडल्स, इंस्टेंट चाइनीज नूडल्स, या फिर डिब्बाबंद मिठाइयाँ, जो पैक्ड मिठाइयाँ, डिब्बाबंद मिठाइयाँ, ये भी सब इसका कारण है, स्किन को लॉस करते हैं। इसी तरह से बीड़ी, शराब, सिगरेट ये भी इसका कारण है। फिर ज्यादा दूध दही का उपयोग करना, दूध दही का उपयोग करना, ये भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह का कारण माना गया है। ये देखिए, तो फिर जैसे जो लिसलिसे पदार्थ हैं, जैसे कटहल है, ये बहुत बड़ा कारण माना गया आयुर्वेद में। कटहल, फिर भिंडी, फिर अरबी भी ये दिक्कत है। फिर बैंगन की गर्म तासीर होती है, इससे पित्त बढ़ जाता है, और इससे बचें। फिर खट्टे फल, जैसे ज्यादा खट्टे फल, और फिर इसी तरह से ज्यादा गर्म तासीर के फल, जैसे बैंगन की गर्म तासीर होती है, इसी तरह से आम की भी तासीर गर्म होती है, इनसे बचना पड़ेगा। बहुत ज्यादा आलू का भी उपयोग ना करें। फिर अब नेक्स्ट है कि ये देखिए, इतने सारे जंक फूड, जब बच्चे मांगते हैं जंक फूड तो माता पिता मना करते तो मानते नहीं वो, तो इसलिए बच्चों को ये स्क्रीनशॉट दिखाएं कि ये कितनी नुकसानदायक चीजें हैं। ये नुकसानदायक भोजन, देखिए ये लिस्ट है, ये छोटी छोटी चीजें, ये बड़ी कीमती, अगर इनको समझ जाएंगे तो फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, स्किन डिसीज, स्किन की एलर्जी खुजली होगी नहीं। फिर मैं बताता हूँ कपड़े, जो क्लोथिंग है हमारी, तो ये कपड़े ऐसे सिंथेटिक टाइट फिट्स नहीं होने चाहिए। ये टाइट फिट कपड़े स्किन डिसीज का बहुत बड़ा कारण है, जांघें लग जाती हैं, स्किन का वेंटिलेशन कम हो जाता है। तो इसके बजाय ऐसे कपड़े होने चाहिए सूती। ये देखिए मेरी बनियान है, ये सूती कपड़े, ये मेरी बनियान है, 20 ग्राम की बनियान है, कॉटन की, इसमें वेंटिलेशन अच्छा होता है। इसी तरह से ये मेरा लंगोट है, तो ये यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप वी शेप की जो पैंटीज लोग पहनते हैं तो उनसे जांघें लग जाती है। लंगोट और अंडरवियर, इनसे कभी जांघें लगी नहीं सकती, ये सूती कपड़े के होते हैं। ये अंडरवियर है, ऐसे सूती कपड़े के शुरू से हम लोग ऐसे यूज करते हैं। फिर ये हो गई
देखिए ऊपर की बनियान। फिर बाकी जल्दी सोना जल्दी उठना ये कंपलसरी है। अगर रात को जल्दी सो जाएंगे हम तो हमारे वात पित्त कफ का संतुलन ठीक बना रहेगा। और अगर लेट सोएंगे तो दिक्कत होगी। तो 9-10 बजे तक सो जाएं और सुबह 4-4:30 बजे तक उठ जाएं। इससे हमें ब्रह्मचर्य के पालन करने में रक्षा मिलती है और हमें सहायता मिलती है, जिससे कि हमारे स्टीरॉयड हार्मोन नॉर्मल रहते हैं। फिर माइंडसेट, अगर डेली शंख बजाएंगे हम तो उससे हमारे हार्मोनल बैलेंस बना रहेगा, वात पित्त कफ का संतुलन रहेगा। इसी तरह से घर पर ध्वजा लगाएंगे, ध्वजा लगाने से भी हमारा माइंडसेट अच्छा रहेगा। समय समय पर गौशाला में जाएं, अनाथाश्रम में जाएं, सेवा समिति में जाएं, जिससे कि कुछ ना कुछ हम पुण्य का काम कर सकें। तो उसके अलावा सुबह अर्ली मॉर्निंग में योग करें। सुबह 1 घंटा योग करेंगे तो एक तरह की वैक्सीन आपको लग जाएगी, उससे बड़ा फायदा मिलेगा। फिर आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो, आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो तो अच्छा रहेगा। फिर हमारा खान पान ऋतुओं के अनुसार हो, ऋतुओं के अनुसार अगर खान पान होगा। फिर सिंधे नमक का उपयोग करें, काले नमक का उपयोग बिल्कुल ना करें तो ये अच्छा रहेगा। बाकी तो उसके अलावा जैसे ओमेगा 3 के लिए तिलों का उपयोग कर सकते हैं, वो अच्छे रहेंगे। फिर पत्ते, ये तरह तरह के पत्ते बड़े अच्छे रहते हैं। जैसे गिलोय के पत्ते, हम गिलोय की जो स्टेम है ये चबा सकते हैं। ये सहजन के पत्ते बड़े अच्छे पत्ते हैं, सहजन, मोरिंगा या ड्रमस्टिक, इसके पत्ते भी अच्छे रहते हैं और वो भी। और फिर आंवला है, आंवला दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी स्किन को हेल्दी रखेगा। सुबह उठ के नींबू शहद भी ले सकते हैं, ये अच्छे रहेंगे। नींबू शहद देखिए कितना अच्छा रहता है नींबू शहद। और फिर तुलसी अर्क, ये बड़ा अच्छा तुलसी अर्क, सुबह उठ के जरूर आधी चम्मच तुलसी अर्क लेने। एलोवेरा, एलोवेरा का पल्प भी ले सकते हैं और एलोवेरा का पत्ता है उसका गूदा निकाल के वैसे भी ले सकते हैं, और बना बनाया इसका पल्प आता है ये भी ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इसी तरह से शीशम के पत्ते, ये ठंडक प्रोवाइड करते हैं, बड़े अच्छे रहते हैं शीशम के पत्ते, इसका फायदा उठाएं। जामुन के पत्ते भी चबा सकते हैं सुबह जब हम वॉक करने जाएं। इसी तरह से पपीते के पत्ते ये भी अच्छे रहेंगे। मीठे नीम का पत्ता तो बड़ा अच्छा है। नीम दुनिया में सबसे अच्छी चीज है जो स्किन को डिटॉक्स करती है। मीठा नीम बड़ा अच्छा है, इसका ये कड़वा भी नहीं होता, ये खा सकते हैं। और इसी तरह से मरवा के पत्ते, मरवा के पत्ते तुलसी की ही एक वैरायटी होती है मरवा ये। और कड़वा नीम भी जो कोई लेना चाहे वो ले सकते हैं, कड़वा नीम। और बेलपत्र के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेलपत्र के पत्ते, ये भी स्किन को डिटॉक्स करते हैं। जितनी भी जड़ी बूटियां खाएंगे तो ये स्किन को डेफिनेटली डिटॉक्स करेंगी। हम अगर स्किन का ध्यान हमें रखना है तो अपने खान पान को जरूर ठीक रखना होगा। उसके अलावा अब मैं बात करता हूँ कि दवाइयाँ इसी क्या हैं। जो घरेलू उपचार थे मैंने बता दिए। अगर मैं मेडिसिन की बात करूँ तो भारतीय जनौषधि केंद्र जितने भी भारत में शहर हैं, लगभग सभी शहरों में 15,000 जनौषधि केंद्र हैं। तो वहाँ पे एक तो खुजली के लिए, ये खुजली के लिए लोशन मिलता है, केवल 28 रुपए का लोशन है जो कि बड़ा ही इफेक्टिव है और खुजली में तुरंत आराम मिल जाएगा। फंगस तो इससे किल नहीं होगी लेकिन खुजली में आराम मिल जाएगा। और अगर सिर में भी हमें डैंड्रफ हो रही है, फंगस है, तो फिर ये कीटोकोनाजोल शैम्पू होता है, इससे वॉश करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। डॉक्टर से सलाह लेके भारत के जितने भी शहरों में जनौषधि केंद्र वहां से आप ले सकते हैं, आसानी से मिल जाएंगे, बड़ी कम। ये केवल 62 रुपीज का है। जो ये सिर में खुजली हो रही है, फंगल इन्फेक्शन है, तो ये इससे अगर सिर धोएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। इसी तरह से ये पाउडर है जो एंटी फंगल पाउडर, जो ये भी केवल 61 रुपीज का है, केवल 61 रुपए का है। ये बॉडी में कहीं भी जैसे जांघें लग गई या बगल लग गई तो ये पाउडर छिड़कने से इसमें डेफिनेटली इससे आराम मिलेगा। इसी तरह से ये ऑइंटमेंट है, ट्रिपल एक्शन ऑइंटमेंट, डॉक्टर से सलाह लेके लगाएंगे तो तुरंत खुजली ठीक हो जाएगी। कहीं की भी फंगल इन्फेक्शन की खुजली हो, ये लगाने से आराम मिलेगा, लेकिन लगातार लगाएं, डॉक्टर से सलाह लेके लगाएं। फ्री एंटी फंगल टैबलेट, फ्लुकोनाजोल की टैबलेट, डॉक्टर से सलाह लेके इसका लगभग 1.5 महीने तक के लिए, 1-1.5 महीने तक कोर्स करना होता है। कुछ इंटरवल पे लेनी होती है, हफ्ते में 1 या 2 बार, तो डॉक्टर से सलाह लेके लें, बड़ी अच्छी है और बड़ा कम रेट है इसका। इसी तरह से सोरियासिस के लिए ये ऑइंटमेंट है जो बड़ा ही इफेक्टिव है और इसकी कॉस्ट भी बड़ी कम है, 20-25 रुपए लगभग कॉस्ट होती है। ये भारतीय जनौषधि केंद्र से मिलती है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं, ये कायाकल्पवटी, डर्माग्रीड टैबलेट आती है, कायाकल्पवटी आती है, ये बड़ी अच्छी रहती है स्किन फंगल इन्फेक्शन के लिए। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप खान पान रहन सहन के साथ साथ इसका ट्रीटमेंट भी करेंगे, जड़ से करेंगे तो ये जरूर ठीक होगी। केवल दवाई से ठीक नहीं होती, उसका रीजन अगर ठीक करेंगे तब ये ठीक होगी। जैसे मैं और मेरा परिवार, हम लोग हमेशा निरोगी रहते हैं, अपने खान पान का ध्यान रखते हैं, इसलिए इसी तरह से आप खान पान का ध्यान रखेंगे, रहन सहन का ध्यान रखेंगे, समय से सोएंगे, समय से उठेंगे, तब इनके ऊपर विजय पाई जा सकती है। नहीं तो लंबे टाइम तक चलते रहते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन सब नीडी लोगों को आप बताएं कि जब सब लोग इसका फायदा उठाएं। हम तो चक्की भी घर पे, आटा चक्की रखते हैं, तो आटा चक्की से अपना घर में मिसा आटा पीस लेते हैं, उससे बड़ा फायदा होता है। अगर खाली लगातार हम गेहूं खाते रहेंगे तो दिक्कत होगी। गेहूं जब आटा पीसे तो गेहूं में 1 किलो गेहूं में 1 मुट्ठी काले चने, 1 मुट्ठी ज्वार बाजरा, जो मौसम जैसा मौसम है, या आजकल मक्का भी डाल सकते हैं, ऐसा हम इस आटे का उपयोग करेंगे, जौ का उपयोग करें, जो बड़े अच्छे रहते हैं, उससे बड़ा फायदा होगा। और ऐसी ऐसी कीमती इन्फॉर्मेशन सब लोगों को शेयर करें, जिससे कि सब लोग खुद कॉन्फिडेंटली इस चीज को डॉक्टर से सलाह लेके, डॉक्टर से दवाई लेके कॉन्फिडेंटली इसको हमेशा के लिए स्किन डिसीज को ठीक कर सकें। थैंक यू।